गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं ये पर्यटन से जुड़े हुए, जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, जो हर पेपर में जो सवाल आते हैं उस हिसाब से ये परफेक्ट नोट्स हैं। आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, और यूजी पीजी, अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीए के, राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी जो है उससे जुड़े हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर उनके लिए बहुत उपयोगी है। राजस्थान पर्यटन विभाग या इंडिया के जितने भी जो धरोहर हैं उनसे जुड़े हुए सवाल और जवाब ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। ये नोट्स हमने तैयार किए हैं। बख्शी एकेडमी उर्दू का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बनाई हैं, उनमें से आरपीएससी की जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या कोई भी टीचिंग वैकेंसी है या अदर कोई भी वैकेंसी है, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। और हमारे उर्दू से जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका अक्सर देखा जाता है कि जीके का पेपर उनके लिए बहुत कठिनाइयाँ लेकर आता है। इसी हिसाब से हमने ये बहुत आसान ज़बान में तैयार किए हैं। आप एक मरतबा इसको पढ़ोगे, मुश्किल से आपको 1 से 2 घंटा अगर आप इसको दे देते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इस हिसाब से हमने तैयार किया है। सवाल, पर्यटन किसे कहते हैं? जवाब, जब कोई इंसान घूमने फिरने, मौज मस्ती या किसी काम से अपने घर से बाहर किसी दूसरी जगह जाता है और वहाँ 1 साल से कम रुकता है तो उसे पर्यटन कहते हैं। यात्री और पर्यटन में क्या फ़र्क है? यात्री वो है जब जो बस सफ़र कर रहा है, लेकिन पर्यटक वो है जो ख़ास तौर पर घूमने या मज़े करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उस जगह कम से भी कम 24 घंटे रुकता है। ये परिभाषा है। आज के टाइम पे जितने भी आरपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पूरी की पूरी उसने जो रणनीति अपनाई है वो यूपीएससी की हिसाब से अपना रही है। अब क्या है कि जो रट्टाफिकेशन जो क्वेश्चन आते थे अब वो नहीं आ रहे हैं। अब आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। परिभाषाएं पूछी जा रही हैं। आप लोगों ने थर्ड ग्रेड का पेपर देखा होगा या फिर टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर का पेपर देखा होगा। बहुत टफ क्वेश्चन और सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम में। अब आपको हम बख्शी एकेडमी उर्दू के थ्रू हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम सारी ऑथेंटिक जो किताबें हैं उनके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। भाई कौन सी किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अब आपको किसी गाइड से पढ़कर सिलेक्शन नहीं मिल सकता। अब आपको रियल में पढ़ना पड़ेगा। ऑथेंटिक्स किताब जो भी हैं, ऑथेंटिक किताब हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे। और कोचिंगों की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। सच बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल दौर से अब कोचिंगें गुजरने वाली हैं अगर आरपीएससी ने वो लेवल अपना लिया है जो लेवल एग्ज़ाम के हिसाब से होना चाहिए। ये आपको पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। ये जो छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं और फिर कुछ इसमें हमने करंट के डाल दिए हैं। 210 क्वेश्चन के आसपास हैं ये, और ये ए सेक्शन में है। उसी हिसाब से जो बी सेक्शन है उसमें हमने आरएस मेंस के लिए और आपकी जो यूजी पीजी की जो पेपर होते हैं उसके हिसाब से जो दरमियानी बीच के क्वेश्चन आते हैं बी सेक्शन में, उसके हिसाब से तैयार किया है उनके जवाब। और यूपीएससी मेंस के हिसाब से और आरएस में जो निबंधनात्मक क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से हमने सी यूनिट तैयार की है, सेक्शन सी। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके यूजी पीजी के उसके हिसाब से।
आपको इनको जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सच में बहुत अच्छे नोट्स हैं और इनसे बाहर मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नहीं आएगी। करंट से आप अपडेट रहेंगे। करंट के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको मूमल मैगज़ीन जो है राजस्थान की, जो बहुत प्रसिद्ध मैगज़ीन है, वो 2 माह से आती है, उसको अपनाना चाहिए। अभी जैसे जो भी 2026 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप पिछले 2025 के जून से लेकर दिसंबर तक की जो 6 महीने की मैगज़ीन है वो पढ़ लें, और उसके अलावा आप 2 महीने के जो भी मैगज़ीन आती है मूमल की वो पढ़ सकते हैं। और तीसरा आप करंट के लिए ये कर सकते हैं कि आप रोज़ाना की अखबार पढ़ें। अगर अखबार पढ़ना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट अखबार होता है जागरण, और दैनिक भास्कर की ऐप है जो है, उसको इंस्टॉल कर लो। उसमें जो वीडियोस आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐसी आती हैं कि जो एग्ज़ाम से सीधे सीधे जुड़ती हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो फ्री ऑफ कोर्स फ्री जो यूट्यूब चैनल है जिसमें वो करंट पढ़ाते हैं, आप वहाँ से करंट पढ़ सकते हो। और एक PW फिजिक्स वाला का है हिंदी माध्यम वालों के लिए, वो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ सकते हो। और उनका एक टीचर हैं, बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं और सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका नाम है जे सर। यूट्यूब पर आप उनकी क्लासें देखो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री हैं सारी चीज़ें, तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं, जो आप याद तो आपको करना पड़ेगा, मैं तो आपको बता देता हूँ। सवाल, राजस्थान पर्यटन का वर्तमान नारा क्या है, जो स्लोगन है वो क्या है? राजस्थान पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ये स्लोगन है। ये अक्सर पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो करंट के हिसाब से मैंने डाले हैं। RTDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1978 में, मुख्यालय जयपुर में, ठीक है। राजस्थान की नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन के लिए नीति कब लागू हुई? 2025 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के किन ही 2 किलों के नाम लिखिए? एक तो आमेर किला है, एक कुंभलगढ़ किला है, राजसमंद कुंभलगढ़, ठीक है। ये मोस्ट है, इसको याद रखना है। अब ये ब्रज होली महोत्सव राजस्थान के किस जिले में है? ये अपने भरतपुर में ही है। हम तो देखो जी मेवात से आते हैं भरतपुर, और अलवर का जो नृत्य है वो बम्बे नृत्य है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। अभी प्रेजेंट में जैसे जैसलमेर से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी जब न्यू ईयर की जो पार्टी है और क्रिसमस डे से न्यू ईयर की पार्टी तक कुछ, ये जो टूरिज्म के लिए सर्दियों का मौसम बहुत प्रसिद्ध है, तो इसमें जैसलमेर बहुत फेमस हुआ है अभी प्रेजेंट में, और हर कोई जाता है वहाँ पे, चाह रहा है कि वहाँ घूमने जाए एक मरतबा। तो यहाँ से जैसलमेर से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लें। जैसलमेर साफ आसमान और तारों को देखने के लिए ये एक मतलब खुला मैदान है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप अनुभव कर सकते हो। और आपको अगर घूमने का शौक रखते हैं तो जैसलमेर आपको जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। तो देखो ये देश हित में बहुत काम की चीज़ें हैं, और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये रामबाण नोट्स हैं। और जो इंसान पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना चाहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, और ये नोट्स आपको पढ़ने चाहिए। आप ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों आपको टेलीग्राम चैनल बख्शी एकेडमी उर्दू पे मिल जाएंगे। अब इसमें ये प्रसाद योजना किससे संबंधित है? धार्मिक स्थलों का से जुड़ी हुई है। अब इसमें जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनकी जो विकास से जुड़ी हुई जो योजना है वो इसमें है प्रसाद में। बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली अजमेर, इससे संबंधित है। ये तो बहुत आर्ट एंड कल्चर का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये तो सबको याद ही होगा। तीज का त्योहार राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध पूछ रहा है इसमें। जयपुर की तीज सवारी विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, पूरी दुनिया में। अभी खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये सीकर में है।
ये तो सबको पता ही है, आसान सा सवाल है। कुंभलगढ़ किले की दीवारों की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। ठीक है। अब इसके हम 20 सेक्शन हैं उसको पढ़ लेते हैं। उसमें सारे सवाल और जवाब आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी टाइप में है तो उसमें आपको मैं समझा भी दूंगा किस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। इसका जो सेक्शन बी है वो बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया है। इतिहास, हिस्ट्री में विकास और बुनियादी सिद्धांत, पर्यटन के इतिहास और इसके क्रमिक विकास पर एक विस्तृत नोट लिखिए। ये अक्सर पूछा जाता है और ये आरएस में भी कई मरतबा पूछा गया है ये सवाल। देखो, पर्यटन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। ये चीज याद रखनी है। प्राचीन काल, पुराने समय में लोग मजे के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए सफर करते थे। व्यापार, जैसे हमारे यहाँ से इंडिया से मसाले और सोना, इसके लिए लोग बाग यहाँ पे व्यापारी आते थे। और धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा मुख्य वजह थी। भारत में सिल्क रूट व्यापार और यात्रा का बड़ा केंद्र था। मध्यकाल में 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप अमीर लोग शिक्षा और अनुभव के लिए यात्रा करने लगे। ये तो कल्चर्स और हिस्ट्री से बहुत पुराने प्रसिद्ध सवाल हैं और उनके जवाब भी यहाँ पे हमने अच्छे से लिख दिया है। इसमें कुछ करंट की चीज़ें हैं वो हमने इसमें शामिल की हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और जैसे अब ये है, पर्यटन में क्षेत्र में भूगोल, ज्योग्राफी की जो भूमिका है विश्लेषण करें। देखो, भूगोल और पर्यटन का चोली दामन का साथ है। बिना भूगोल के पर्यटन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पर्यटक हमेशा किसी न किसी भौगोलिक विशेषता को देखने के लिए ही यात्रा करता है। प्राकृतिक संसाधन, पहाड़, नदियाँ, झीलें, रेगिस्तान, समुद्र तट पर्यटन में मुख्य आधार हैं, जैसे कि हिमालय की चोटियाँ। अब इंडिया में अब जो हमारे जो लोकल पर्यटक हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उनके लिए क्या है कि कश्मीर जाना। लेकिन जो विदेश के जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया क्यों आते हैं? वो हमारी लोकल चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, जैसे रेगिस्तान है, नदियाँ हैं, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ हैं। उनके पास तो बर्फ़ खूब है, यूरोप में खूब बर्फ़ है, वो कश्मीर बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर। लेकिन ये जो राजस्थान है ये एक पर्यटक केंद्र बन चुका है प्रेजेंट में। तो राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें इंडिया लेवल के एग्जामों में भी पूछी जाएंगी। खासकर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली मरतबा अभी यूपीएससी ने 15 सीटें उर्दू में निकाली हैं और भी सब्जेक्टों में भी निकाली हैं, वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से आगाह कराती है यूपीएससी। इनके ऊपर बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पर्यटन के ऊपर। तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। और मेरी राय यही रहेगी कि आप भले से इसका पीडीएफ निकलवा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी राय यही रहेगी पीडीएफ आप ना भी निकलवाएं तो आप मोबाइल में इसको रहने दें और फिर इसको आप अपने हाथ से लिखें। लिखते हुए याद करें अपनी राइटिंग से, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 26 पेज हैं और ये 26 पेज जो पेज है ना, ये बहुत ही हमने संक्षिप्त में तैयार किए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष: आज पर्यटन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अभी प्रेजेंट में जो भारत की स्थितियां हैं, हमारे देश की जो स्थितियां हैं, उसमें पर्यटन को हमें बढ़ावा देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। देश हित में ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए आपको इसके ऊपर एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, निबंधनात्मक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आरएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में जरूर जरूर मिलेगा। इसमें देखने के लिए निबंधनात्मक क्वेश्चन भी मिल सकता है। ऐसे पर्यटन के 5 मुख्य घटक, अब यहाँ पे वो उन सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। आप इसको अच्छे से, ये मोस्ट है सारे,
इनको अच्छे से, ये करंट की सिचुएशन को दर्शा रहे हैं। भूगोल और संस्कृति और पर्यावरण। देखो, सतत पर्यटन की आवश्यकता क्या है और क्यों है? पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभावों और समाधानों पर विस्तार से चर्चा करें। अब यहाँ पे आपको इतना सा क्वेश्चन इस और आंसर, इसको विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से पॉइंट दिए गए हैं। इनको पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब ऐतिहासिक स्मारक, भारत में 40 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। उत्तर में ताजमहल और लाल किला, दक्षिण में हम्पी और तंजावुर के जो मंदिर हैं, पश्चिम में अजंता एलोरा की गुफाएं और पूर्व में कोणार्क का सूर्य मंदिर। राजस्थान की विस्तार, राजस्थान का जो विस्तार है, राजस्थान की जो विरासत है, राजस्थान की विरासत पर्यटन का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ का किला, जयपुर का गुलाबी शहर, और जो जयपुर गुलाबी शहर है, जैसलमेर का सोनार किला हमारी गौरवशाली गाथा सुनाते हैं। ये हमारे जो क्या कि जो हमारा जो गौरवपूर्ण कला संस्कृति है, जिस पर हम सबको फख्र होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं इसमें। अब देखो, इसमें धार्मिक पर्यटन, अब इसमें अर्थव्यवस्था, योगदान का विरासत से वर्णन करें। जैसे अजमेर की दरगाह है, जो विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां जब वहाँ पे उर्स होता है वहाँ आती हैं। ये धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो प्रमुख हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दुनिया भर में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। पुष्कर यहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर और पवित्र सरोवर है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोग आते हैं। सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, यहाँ उत्तर भारत से हर महीने लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। करणी माता बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, ये स्थानों को बड़े केंद्र हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान, अब इनका अर्थव्यवस्था में बहुत सी चीज ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था में आती हैं और बहुत सारी डायरेक्टली अर्थव्यवस्था में आती हैं। आपको यहाँ से इकोनॉमी को आपको जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जब भी आपको निबंधनात्मक क्वेश्चन लिखना है तो एक को दूसरी चीज से कनेक्ट करने होगे ना, और हेडिंग के साथ लिखोगे तो फिर देखना आपको नंबर क्यों नहीं मिलते हैं। मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म क्या है? अब बहुत से इसके ऊपर क्या है कि सोच नहीं पाते हैं। देखो, हमारा देश में या कोई भी देश, जैसे डॉलर के मुकाबले में हमारा जो पैसा है वो बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए हमारे पास में एम्स है। तो हमारे जो एम्स के जो डॉक्टर हैं ना, वो सच में बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। जब विदेशी यहाँ पर आते हैं और वो इलाज करवा के जाते हैं, और उनका क्या है कि वो भी ये भी एक टूरिज्म है। हेल्थ की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। अक्सर जैसे जैसे ये गल्फ कंट्रियाँ हैं, इनके अधिकतर जो बड़े बड़े मेडिकल जितने भी केस हैं वो दिल्ली एम्स से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट जो भी होते हैं हमारे इंडिया में बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए लिखना है। पर्यटन, अब ये पर्यटन जो गुणक है, ये एक चेन ये एक चेन की तरह है। देखो कैसे चेन की तरह है। मान लीजिए एक विदेशी यात्री आया, वो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, ठीक है। किसी होटल या रेस्टोरेंट में वो रुकेगा तो वहाँ वो डायरेक्टली पेमेंट करेगा, लेकिन उनसे इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था कैसी जुड़ी हुई है? जैसे सब्जी वाला है ना, या फिर जैसे दूध वाला है, या जैसे ये धोबी हैं जो बेचारे कपड़ा धुलाई का काम करते हैं। ये सारी चीज़ हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। ये क्या है? इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था में आते हैं। और ये पर्यटन हमें बहुत सारा, मतलब ऐसा हमारी जो जीडीपी है उसमें योगदान देता है। इनको अच्छे से लिखना है।
अब ये पीपीपी मॉडल सरकार और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर काम करना चाहिए। अब यहाँ सुझाव दिया गया है सुरक्षा, है ना, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए टूरिस्ट पुलिस का होना अनिवार्य है। यहाँ डिजिटलीकरण, वाईफाई की सुविधा, ऑनलाइन बुकिंग और डिजिटल, ये एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपसे सुझाव मांगे जाते हैं। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे पास में एक वंदे भारत ट्रेन चली है, आपने देखा होगा। उसमें क्या है कि ना, एक यूपीएससी की जो मेंस की जो कापियाँ होती हैं ना, आपको हो सकता है पता हो या ना पता हो, अगर आप मेंस में फेल भी हो चुके हो ना, फिर भी आपने कोई चीज़ अच्छी लिखी है ना, वो आपको सराहनीय काम है। वो उसके ऊपर आपको अवार्ड्स मिलते हैं। अब एक इंसान, मतलब एक स्टूडेंट था, उसने मेंस की कापी लिखी और उसने जो नीचे की सीट होती है और ऊपर की सीट पे चढ़ने के लिए, अब जो डिस्टर्बिंग होती है ना, भाई चप्पल कहाँ रखें, लगेज कहाँ रखें, इसका सुझाव दिया कि भाई साइड में से सीढ़ी लगा दो और ऊपर वो सीधा चला जाए, जो नीचे की जो केबिन है उसको डिस्टर्ब ना हो। स्लीपर जो ट्रेन चलाई वंदे भारत उसमें, इसी के लिए उसने सुझाव दिया, अच्छे से मेंस का आंसर लिखा और उसको सुझाव सराहनीय काम समझा और उस अवार्ड से नवाज दिया गया। तो वही है, आप क्या है कि ना, रट्टाफिकेशन मत करो, रटो मत किताबों को, सही से जो तहरीर है और रीड जो करने की जो ताकत है ना आपकी, किताब की पढ़ने की जो क्षमता है, वो आप रीड करो, पहले अच्छे से पढ़ो। जो चीज़ आपको अच्छी लगी, ये मोस्ट है, तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो। फिर दूसरी मर्तबा रीड करो किताब को, फिर और चीज़ें आपको देखने को समझने को मिलेंगी। फिर तीसरी मर्तबा में फिर नोट्स बनाओ आप। अब आप क्या करते हो, किसी कोचिंग जाते हो और वहाँ पे आपको वो लिखवा देते हैं और सीधा ही आप उन्हीं को रटने लग जाते हो। तो अब वो काम नहीं रहा। अब देखो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको क्या है कि ऑथेंटिक जो किताब है, ऑथेंटिक जो सोर्स है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग मत करो, अगर आपकी क्षमता है कोचिंग करने की तो कोचिंग करो, लेकिन अब आवश्यकता नहीं रही, आप कोचिंग करो। पहले क्या है कि अब आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हैं ना, वो बताए कैसे मिल रहे हैं, सारे कोचिंगों को जो नोट्स है ना, उनसे अलग हटके ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखो। और राजस्थान में जीके के लिए एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप जिस भी मीडियम से आपने स्कूल की है ना, जिस मीडियम से भी, उस मीडियम की एनसीईआरटी पढ़ लो, पहली चीज़। ओल्ड हो या न्यू हो, मैं तो जो नई एनसीईआरटी है उनकी सलाह दूंगा। अगर आपके पास में पुरानी है तो पुरानी पढ़ लो। उसके बाद में राजस्थान ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक हैं उनको आप पढ़ो और उसके बाद में आप उनको पढ़ने के बाद में आप नोट्स बनाओ। अगर किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो ना, फिर भी आपको वो जो ऑथेंटिक जो बुक है वो पढ़नी ही पड़ेंगी, तभी जाके आप आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम सही ढंग से अटेंड कर पाओगे। नहीं, इतना आसान नहीं है। जिस हिसाब से आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है, सबकी ने नींद उड़ी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, हम जितना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री जो भी चीज़ हमें ऐसी लगती है कि ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, हम उसको आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री देंगे। और अगली वीडियो, ये पहली वीडियो है जो एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनसे जुड़ी हुई। अब दूसरी जो ये पर्यटन से और आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, इसमें अक्सर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हमने इसको कवर किया है। अगली जो वीडियो जो लेक्चर है वो आने वाला है सी सेट, जो मैथ और रीजनिंग, इससे जितने भी उर्दू मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनके लिए ना एक डरावना सा सब्जेक्ट बना हुआ है। इसको आसान बनाने के लिए, इसको अच्छे से कवर करने के लिए आप वहाँ से अधिक जो क्वेश्चन है उनको अटेंड कर पाओ, उसके लिए अगला लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर। आप उसको ज़रूर देखें, आप इसको पढ़ो। और कोई भी पर्यटन से जुड़ी हुई जो ऑथेंटिक किताब है आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अगर इन नोट्स को अगर आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से काम चल जाएगा। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। बेहतर है अगर आप पढ़ो तो ऑथेंटिक ही किताब पढ़ना, किसी गाइड वाइड बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबको
मेरी तरफ से, हमारी बख्शी एकेडमी उर्दू की तरफ से 77वां गणतंत्रता दिवस की सबको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। हम तो यही दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगें और खूब तरक्की करें, और आपके जो ये पर्यटन का जो यूजी पीजी वालों का शायद अलग अलग यूनिवर्सिटियों का अलग अलग तारीख हो सकती है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी का 5 तारीख का पेपर है। उसके लिए सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।